सीट शेयरिंग में उलझे राजद, कांग्रेस और जेएमएम। सीपीआई सीपीएम ने अलग की राह, 2 सीटों पर अड़ी है आरजेडी। कांग्रेस में एक ही सीट के कई दावेदार। झारखंड में इंडिया गठबंधन की गांठ अब कमजोर होने लगी है। कई सीटों को लेकर मामला कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फंसा है। एक सीट के कई दावेदार हैं। ऐसे में कांग्रेस चुनाव के वक्त किसी को नाराज नहीं करना चाहती। रांची लोकसभा सीट को लेकर सुबोधकांत सहाय के नाम लगभग तय था, लेकिन रामठाल चौधरी के कांग्रेस में आने के बाद इस सीट पर भी दावेदारी को लेकर संशय दिखने लगा है। कांग्रेस के बाहर निकलकर दूसरे गठबंधन पर नजर डालें तो राजद 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, जबकि गठबंधन दलों ने मिलकर राजद के लिए 1 सीट का दावा मंजूर किया है। भाकपा ने सीट न मिलने की वजह से पहले ही राह अपनी बदल ली है। जेएमएम अब धनबाद सीट पर सरयू की दावेदारी का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही इसके कई दावेदार हैं। 1998 में राजमहल सीट पर पहली बार खिला था कमल। सौ मरंडी ने 9 वोट से हासिल की थी जीत। राजमहल संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए शुरू से ही आरक्षित रहा है। यहाँ प्रत्येक चुनाव में लगभग 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं। अगर हम 1998 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त भाजपा, कांग्रेस, झामुमो के अलावे निर्दलीय सहित कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। भाजपा के प्रत्याशी के रूप में सौ मरंडी और कांग्रेस के प्रत्याशी थॉमस हांसदा चुनावी मैदान में थे। थॉमस हांसदा वर्तमान सांसद विजय हांसदा के पिता थे। उस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सौ मरंडी ने 1,98,889 और कांग्रेस के प्रत्याशी थॉमस हांसदा को 1,98,880 वोट प्राप्त हुए थे। इस प्रकार राजमहल लोकसभा में सौ मरंडी ने 1998 चुनाव में मात्र 9 वोटों से जीतकर पहली बार कमल खिलाया था। दूरदर्शन पर इतने समय तक चुनाव प्रचार कर पाएंगे जेएमएम आसू, जाने अन्य दलों को कितना समय आवंटित। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जारी है। सभी राजनीतिक दल कमर कस रही हैं ताकि लोकसभा चुनाव में वह पूरी मजबूती के साथ उतर सके। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए प्रसार भारती पर चुनाव प्रचार के लिए समय का आवंटन कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने इससे संबंधित एक अधिसूचना जारी की है। इसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आईएसओ, सभी राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के लिए समय का आवंटन कर दिया गया है। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल के लिए भी समय आवंटित कर दिया गया है। सभी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों को मिलाकर 900 मिनट मुहैया कराया गया है। वहीं कुल 59 राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के लिए 1800 मिनट का समय आवंटित किया गया है। जानकारी हो कि सभी पार्टियों को समय दिया जाता है ताकि वह आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चुनाव प्रचार कर सकें। झारखंड की 98% महिलाएं नहीं बचा पाती जमानत। 25 विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों से ज्यादा है मतदाता। झारखंड में महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मतदान में भी महिलाओं की भागीदारी की दर में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन चुनावी दंगल में महिलाओं को सफलता हाथ नहीं लग रही है। राज्य में अब तक हुई लोकसभा चुनाव में 98% महिला प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने में भी सफल नहीं हो सकी हैं। अब तक सबसे ज्यादा 3 महिला प्रत्याशी राज्य गठन के बाद वर्ष 2004 में हुए पहले चुनाव के दौरान अपनी जमानत बचाने में सफल रही। आपको बता दें कि 2009 और 2014 के चुनाव में एक महिला प्रत्याशी की जमानत बची थी। वहीं 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में 2 महिलाओं को जमानत बचाने में सफलता हाथ लगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। राज्य में 25 विधान क्षेत्रों में पुरुष मतदाताओं की संख्या महिला मतदाताओं से कम हो गई है। गढ़वा में तूफान ने बढ़ाई मुश्किल, पूरे जिले में ब्लैकआउट। 220 केवी के 4 टावर गिरे, बिजली व्यवस्था दुरुस्त होने में लगे वक्त। गढ़वा जिले में सोमवार की रात 10 बजे से ब्लैकआउट की स्थिति बनी है। आधे घंटे की आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सेंट्रल ग्रिड लहलहे से भागोडी ग्रिड तक पहुंचने वाली 220 केवी के 4 टावर गिर चुके हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। लोगों को पेयजल की दिक्कत न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। बिहार के सोननगर से कुछ घंटे बिजली की आपूर्ति ली जा रही है। विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 30 मार्च की रात 10 बजे, शाम 31 मार्च की सुबह 6 बजे और फिर 31 मार्च की रात 10:45 में 10 मिनट के लिए बिजली सप्लाई की गई। रविवार और सोमवार को आंधी और बारिश ने 4 टावर गिरा दिए। 30 मार्च की रात पलामू जिले के बेनिया चौरसिया गांव से सटे 220 केवी का एक टावर गिर गया था। झारखंड में अभी ही पारा 40 के पार। गर्म हवा को लेकर मौसम विभाग अलर्ट। 6 से 7 अप्रैल को हो सकती है बारिश। झारखंड के कई जिलों में तापमान अब बढ़ने लगा है। कई जगहों में तापमान 35 डिग्री के पार हो गया है। वहीं गोड्डा में तापमान 40 के आंकड़े के पार कर चुका है। मौसम विभाग ने अभी बढ़ती गर्मी से किसी तरह के राहत की संभावना जाहिर नहीं की है। अभी राज्य में तापमान और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल यानी 3 अप्रैल तक राज्य के कई जिलों में तापमान बढ़ेगा। 4 और 5 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी पूर्व भाग में गर्म हवा चलने की संभावना जाहिर की गई है। 5 अप्रैल के बाद मौसम में गर्माहट और बढ़ने के आसार हैं। हालांकि 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को राज्य में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। रांची समेत पूरे झारखंड के अधिकतम न्यूनतम तापमान में इजाफा होने लगा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में दिन का पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। दूसरे और तीसरे सप्ताह में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बीच बीच में हल्के बादल और बूंदाबांदी से उमस बढ़ सकती है।
मौसम का हाल, अप्रैल में ही पड़ेगी मई जून वाली गर्मी, असर शुरू, अंतिम सप्ताह में पारा पहुंच जाएगा 42 से 43 डिग्री पर, लू भी चलेगी। फरवरी से ही अपना तेवर दिखा, तापमान अप्रैल माह में पूरे उफान पर रहेगा, यानी अप्रैल में ही मई जून वाली बेदम करने वाली गर्मी पड़ेगी। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान, राजस्थान और गुजरात से लगातार आ रही गर्म हवाएं हैं। रांची समेत पूरे झारखंड में अधिकतम न्यूनतम तापमान में इजाफा होने लगा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में दिन का पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। तापमान 38 से 39 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं 6 और 7 अप्रैल को गर्जन वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की भी पूरी संभावना है। दूसरे और तीसरे सप्ताह में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में तापमान में अधिक बढ़ोतरी की संभावना है। तापमान 42 से 43 डिग्री पहुंचने की संभावना है। इस दौरान लू भी चलेगी, यानी अप्रैल का पूरा महीना गर्म ही रहेगा। सरयू राय का दावा, ढुल्लू चुनाव लड़ने के योग्य नहीं। अलग अलग केस में 4.5 साल की सजा हो चुकी है। धनबाद सीट पर जनसंपर्क में जुटे हैं बीजेपी प्रत्याशी। धनबाद लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी विधायक और प्रत्याशी ढुल्लू महतो और सरयू राय आमने सामने हैं। ढुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल चुके सरयू राय ने अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताया है। उनका दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी को अलग अलग केस में कुल 4 साल की सजा हो चुकी है। ऐसे शख्स को चुनाव लड़ने देना सही नहीं है। इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इधर धनबाद सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे बघमारा विधायक ढुल्लू महतो प्रचार में बिजी हैं। उन्होंने इलाके में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। वहीं ऑडियो क्लिप के जरिए धमकी मामले में फंसे बघमारा विधायक ने इसे अपनी बदनामी की साजिश बताया है। आपको बता दें कि पहले भी सरयू राय ने ढुल्लू को टिकट दिए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में चुनाव लड़ने की बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए मैं तैयार हूँ। झारखंड में ड्रग्स के करोड़ों रुपए के कारोबार, 7 करोड़ से ज्यादा के अफीम, डोडा और ब्राउन शुगर जब्त। झारखंड में नशे का एक बड़ा गिरोह एक्टिव है। अफीम का कारोबार अब सीधे ब्राउन शुगर के कारोबार में बदल गया है। वहीं चेकिंग अभियान में पुलिस के हाथ लगाकर कई सफलता लगी है। मामले में 25 मार्च को चतरा से 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार हुई थी। राज्य में नशे का कारोबार इतना बड़ा है कि इसे समझने के लिए पिछले 4 दिनों में जब्त किए गए नशे के सामान की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत से लगाया जा सकता है। तमाड़ में जब्त डोडा की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा है। चतरा में 3 दिन पहले 2 करोड़ की अफीम और 5 लाख की हीरोइन जब्त की गई थी। चतरा में पिछले 4 दिन में 2 करोड़ से अधिक अफीम डोडा बरामद किया गया। झारखंड में नशे के कारोबार का गिरोह किस तरह एक्टिव है, इसका अंदाजा इन कार्रवाई से लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले गिरिडीह जिले में पुलिस ने 2 वाहनों से बरामद किए 2,58,000 रुपए। निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 वाहनों से 2,58,710 रुपए बरामद किए हैं। एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर 2 पिकअप वैन से 2,58,710 रुपए बरामद हुए हैं। गिरिडीह के एसपी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार के जम्मू जिला से होकर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने के उद्देश्य से छोटे अमलवाहक वाहनों में छोटी मोटी रकम अनधिकृत तौर पर झारखंड में भेजे जा रहे हैं। सरायकेला में 15 लाख की अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। एंटी क्राइम चेकिंग में पुलिस को मिली सफलता। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3.2 किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार युवक रोहन पात्र दलभंगा यूपी के बरहातू गांव का रहने वाला है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बाइक पर सवार एक तस्कर जंगल का फायदा उठाकर भाग निकला, जबकि बाइक चला रहे तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया। जब्त अफीम की कीमत 15 लाख बताई जा रही है। ये पूरी घटना की जानकारी सोमवार को एसपी मनोज टप्पो ने दी। मनीष टप्पो ने आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दरभंगा क्षेत्र के अफीम जैसे नशीले पदार्थ की तस्करी किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस पर सरायकेला डीपीओ मनीष मिश्रा के नेतृत्व में टीम बनाकर छापेमारी की गई।